डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम लोग बीएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी यूनिट सेकंड का जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। और जितना भी क्वेश्चन आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, आप क्या करेंगे कि इन सभी क्वेश्चंस को एक नोट के फॉर्म में तैयार कर लेंगे ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। और नोट में जब भी लिखेंगे इसको, तो ऐसा नहीं कि जो है वीडियो में आंसर वगैरह बताया जा रहा है तो सभी क्वेश्चन का हम आंसर टिक कर लेंगे, उसको टिक नहीं करना है। आप वीडियो देखिएगा, आंसर देखिएगा, लेकिन जब कॉपी में इसको लिखेंगे तो उसमें जो है आंसर टिक नहीं करना है, ताकि आप जब वीडियो देख लें, थ्योरी पढ़ लें, तो बाद में उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इससे आपका जो है इवैल्यूएशन हो जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी चल रही है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जूट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम। जूट की अगर हम बात करेंगे तो ये फाइबर एल्डिंग प्लांट्स हैं। इससे फाइबर जो है प्राप्त होता है और उस फाइबर का यूज़ करते हैं, रस्सी वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं, धागा बनाया जाता है, बहुत सारे जो है पावदान वगैरह बनाए जाते हैं। तो जूट जो है किससे प्राप्त होता है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, लीव्स ऑफ लीनम स्पीसीज, सेकेंडरी फ्लोएम ऑफ स्टेम ऑफ कॉर्कोरस स्पीसीज। तीसरा आंसर दिया हुआ है, सेकेंडरी फ्लोएम ऑफ स्टेम ऑफ लीनम स्पीसीज। और चौथा है, लीव्स ऑफ कॉर्कोरस स्पीसीज। सबसे पहले अगर हम फाइबर्स की बात करें तो तीन प्रकार के होते हैं। सॉफ्ट फाइबर होता है, बास्ट फाइबर होता है और सरफेस फाइबर होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो है जूट जो है ये बास्ट फाइबर होता है, और बास्ट फाइबर हमेशा जो है स्टेम से प्राप्त किए जाते हैं, तना से प्राप्त होता है। उसमें भी मेनली वो वैस्कुलर टिश्यू वाले रीजन में पाए जाते हैं, जैसे कि फ्लोएम और जाइलम वाले पार्ट में पाए जाते हैं। और जूट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो कॉर्कोरस होता है। हमेशा याद रखेंगे, साइंटिफिक नेम ही इसमें दिया हुआ है। तो स्टेम से प्राप्त होता है, एक तो यहाँ पे ये कंफर्म हो गया कि स्टेम है, लेकिन स्टेम के दो आंसर दिए हुए हैं, उसमें भी हमको प्लांट को कंफर्म करना है। तो जूट का साइंटिफिक नेम कॉर्कोरस होता है, तो कॉर्कोरस स्पीसीज दिया हुआ है, यानी सेकेंडरी फ्लोएम ऑफ स्टेम ऑफ कॉर्कोरस स्पीसीज। जो बास्ट फाइबर होता है हमेशा वो स्टेम से आइसोलेट किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, वो भी फ्लोएम वाले रीजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग फाइबर ऑफ कॉटन सीड आर नोन एज। कॉटन की बात करें तो हम लोग उसको कपास कहते हैं हिंदी में, और इसकी खेती अपनी इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, कपास की खेती, जिसको हम लोग रुई बोलते हैं, कॉटन बोलते हैं। तो कॉटन जो होता है, आप देखेंगे जो फ्रूट बनता है कपास के प्लांट में, वो कैप्सूल बनता है, ऊपर की तरफ होता है। जब वो कैप्सूल सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तो फटने के बाद उसमें ढेर सारे जो है कॉटन लगे होते हैं, जिसको हम लोग रुई कहते हैं। और फ्रूट के अंदर जो सीड्स पाए जाते हैं, उस सीड्स के सरफेस पे ये लगा होता है, फाइबर लगा होता है, इसीलिए कॉटन को जो है सरफेस फाइबर कहा जाएगा। कॉटन को सरफेस फाइबर कहा जाएगा। अब उसमें जो फाइबर होते हैं वो बड़े साइज के भी होते हैं, जिनकी लेंथ ज़्यादा होती है, और छोटे साइज के भी होते हैं कॉटन के फाइबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, लॉन्ग फाइबर्स ऑफ कॉटन सीड आर नोन एज, यानी जो लॉन्ग फाइबर होते हैं कॉटन सीड के ऊपर, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको जो है लिंट कहा जाता है। अगर यही लॉन्ग की जगह शॉर्ट फाइबर दिया होता तो उसका आंसर फज हो जाता। शॉर्ट फाइबर को फज कहा जाता है और लॉन्ग फाइबर को लिंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइबर्स एसोसिएटेड विथ फ्लोएम आर नोन एज, यानी जो फाइबर फ्लोएम से जुड़ा होता है उसको क्या कहा जाता है? अभी यहाँ पे हम समझाए हैं कि स्टेम रीजन में जो फाइबर होता है फ्लोएम से जुड़ा होता है उसको बास्ट फाइबर कहा जाता है, यानी यहाँ पे आंसर हो जाएगा बास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वायर इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ कोकोनट। क्वायर की बात करेंगे तो जो नारियल मिलता है मार्केट में, जब हम लोगों को क्या करते हैं, पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो नारियल लाते हैं तो उसको छीलना पड़ता है। तो जो जटा निकालते हैं ना, हम लोग छीलते हैं ताकि अंदर का हार्ड वाला पार्ट निकल जाए। तो जो हम लोग आउटर कवरिंग को रिमूव करते हैं, हटाते हैं, उसी को क्वायर कहा जाता है। और उससे रस्सी वगैरह बनाया जाता है, पावदान बनाया जाता है। तो जो रस्सी बनाया जाता है उसको जो है नारियल का रस्सी कहा जाता है। आप देखे भी होंगे, ज़्यादातर अगर जैसे घर वगैरह बनता है तो बांस वगैरह लगा के आपस में बांधा जाता है, तो वहाँ पे नारियल के रस्सी का ही जो है वहाँ पे प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो क्वायर होता है वो कौन से पार्ट से जो है नारियल के प्राप्त किया जाता है। तो जो इसका फ्रूट होता है उसमें 3 लेयर पाए जाते हैं।
जो सबसे अंदर की तरफ होता है जिसको हम लोग तोड़ते हैं पटक के हार्ड होता है उसको इंडोकार्प कहा जाता है। जो बीच वाला पार्ट होता है पूरा फाइबर्स होते हैं जिसको हम लोग छीलते हैं निकालते हैं उसको मीजोकार्प कहा जाता है। और सबसे बाहर वाला स्मूथ जो लेयर होता है उसको एक्सोकार्प कहा जाता है। तो जो पार्ट हम लोग निकालते हैं फाइबर निकालते हैं वो बीच वाला पार्ट होता है, मिडल पार्ट होता है जिसको मीजोकार्प कहा जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, कॉटन इज ए, कॉटन क्या है, कौन सा फाइबर है, सरफेस फाइबर है, हार्ड फाइबर है, बास्ट फाइबर है या फिर स्टेम फाइबर है। तो सीड के सरफेस पे पाया जाता है कॉटन जो है, इसीलिए इसको सरफेस फाइबर कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया फ्लैक्स इज कल्टीवेटेड इन, फ्लैक्स जो है लिनसीड को कहा जाता है जिसको कॉमन भाषा में हम लोग तीसी कहते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए उसके प्लांट से भी जो है फाइबर जो है प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनाया है कि जो है इसका कल्टीवेशन कहाँ करते हैं अपने इंडिया में। तो अपने इंडिया में देखेंगे सबसे ज़्यादा इसकी खेती जो होती है वो मध्य प्रदेश में कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जूट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, यानी जो जूट पे रिसर्च करने वाला इंस्टीट्यूट है वो कहाँ स्थित है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, कोलकाता, कल्याणी, खड़गपुर और बैरकपुर। तो इसमें जो है आंसर हो जाएगा बैरकपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, मॉर्फिन की बात करेंगे तो मॉर्फिन जो है एक प्रकार का प्लांट प्रोडक्ट होता है जिसका यूज़ जो है मेडिसिनल इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। और इसका बहुत सारे यूज़ होते हैं, जैसे खांसी के सिरप वगैरह, कफ सिरप भी बनाने में यूज़ करते हैं। तो ये मॉर्फिन जो होता है वो कौन से प्लांट से प्राप्त होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यानी पहला है चिंकोना ऑफिसिनेलिस, दूसरा ऑप्शन है पेपावर ऑफिसिनेरम, तीसरा है राउवोल्फिया सर्पेंटाइना जिसको जो है सर्पगंधा के नाम से जाना जाता है, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा पेपावर ऑफिसिनेरम। पेपावर को हम लोग कॉमन भाषा में जो है पॉपी प्लांट कहते हैं या फिर उसको हिंदी में अफीम कहा जाता है। उसी के प्लांट से जो है मॉर्फिन वगैरह प्राप्त किया जाता है जिसका यूज जो है मेडिकल फील्ड में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 9वां क्वेश्चन जो है, ड्रग्स फ्रॉम द रूट ऑफ फॉलोइंग प्लांट क्योर मेंटल डिजीज़। सबसे पहले ड्रग्स की बात करेंगे तो ड्रग्स वगैरह आप लोगों ने बहुत सारे मूवी वगैरह में नाम सुना होगा। तो ये लगता होगा कि ड्रग्स जो होता है ये कोई नशीला पदार्थ है जो कि इलीगल तरीके से जो है इसका व्यापार किया जाता होगा। तो आपको बता दें कि प्लांट से जो भी चीज़ें हम लोग क्रूड फॉर्म में आइसोलेट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, चाहे उसके रूट से, जैसे कोई भी आप प्लांट लिए क्रश कर लिए, क्रश करने के बाद उससे जो जूस निकल रहा है, ठीक है, किसी भी पार्ट से कुछ भी जो है आप अगर आइसोलेट कर रहे हैं प्लांट के तो उसको ड्रग्स कहा जाता है। अब उस ड्रग्स में हो सकता है कि कोई हार्मफुल केमिकल पाया जाता हो या फिर कोई जो है बेनिफिशियल केमिकल पाया जाता हो, इतना बेनिफिशियल हो कि जिसका हम लोग मेडिसिन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो इसी ड्रग से जो है ना प्रोसेसिंग करके मेडिसिन बनाए जाते हैं, तरह तरह के बीमारी को ठीक करने के लिए दवाएं बनाए जाते हैं। तो जितने भी मेडिसिन होते हैं वो ड्रग्स से ही बनते हैं। और जो ड्रग्स होता है ये प्लांट से भी प्राप्त होता है, एनिमल से भी प्राप्त होता है और मिनरल से भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो ड्रग्स है जो कि किसी प्लांट के जो है रूट से प्राप्त किया जा रहा है और इस ड्रग्स का यूज़ किया जाता है मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने में। अब इनमें से वो कौन सा प्लांट है जिसका जड़ जो है यूज़ किया जा रहा है मेंटल डिसऑर्डर अगर किसी को है तो उसको ठीक करने में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जो है राउवोल्फिया सर्पेंटिना, जिसको जो है सर्पगंधा भी कहा जाता है। कॉमन भाषा में उसको सर्पगंधा कहते हैं और उसका साइंटिफिक नेम जो है राउवोल्फिया सर्पेंटिना होता है। मैरीगोल्ड जो है गेंदा को कहा जाता है, इसके रूट मेडिसिनली इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेडिसिनली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जिंजीबर ऑफिसिनेल इज। जिंजीबर ऑफिसिनेल जो है साइंटिफिक नेम है यहाँ पे जिंजर का, जिसको हम लोग अदरक कहते हैं, जिसको हम लोग चाय वगैरह बनाते हैं तो अदरक का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोग जब खाना वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी अदरक का यूज़ करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो मेडिसिनली इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्लांट का जिंजर का वो कौन सा पार्ट है जिससे जो कि मेडिसिन बनाए जाते हैं। तो इसमें जो है आंसर हो जाएगा राइजोम। राइजोम जो है अंडरग्राउंड स्टेम को कहा जाता है। जो अदरक वाला पार्ट हम लोग
लोग खाते हैं वो राइजोम ही होता है, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। और उससे देखेंगे ढेर सारे छोटे छोटे जो है रूट निकले होते हैं। तो जो पार्ट हम लोग यूज़ करते हैं वो राइजोम होता है। और राइजोम किसको कहा जाता है? अंडरग्राउंड स्टेम को कहा जाता है। तो इससे जो है बहुत सारे मेडिसिन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट ऑफ पेपावर सोमनीफेरम। पेपावर सोमनीफेरम को पॉपी प्लांट कहा जाता है, अफीम भी कहा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन है कि जो अफीम होता है, जो पदार्थ है अफीम, ये जो है प्लांट के कौन से पार्ट से प्राप्त किया जाता है? यानी फ्लावर बड से, ओपन फ्लावर से, यंग फ्रूट से या फिर मैच्योर फ्रूट से। तो ये जो अफीम होता है, जो नशीला पदार्थ होता है, उसका जो है मेडिसिन के रूप में भी यूज़ करते हैं, वो यंग फ्रूट से प्राप्त होता है। अगर मैच्योर फ्रूट हो जाएगा तो उससे ये अफीम जो है, जो केमिकल हम लोग प्राप्त कर रहे हैं वो नहीं मिलेगा, इसीलिए यंग फ्रूट से ही इसको प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच मैरिजुआना इज ऑब्टेन। मैरिजुआना नाम सुन के लग रहा होगा कि ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है। और ये जो मैरिजुआना वर्ड है ये भांग को कहा जाता है। आप देखे होंगे जो है अपने आसपास एरिया में भांग बिकता होगा, जो है गोला बना करके बेचते हैं, उसके अलावा पैकेट के भी रूप फॉर्म में आता है, तो उसी को जो है ना मैरिजुआना कहा जाता है। अब वो जो भांग बनाया गया है वो प्लांट के कौन से पार्ट से बनाया गया है? तो भांग के प्लांट से ही बनाया जाता है, लेकिन पार्ट कौन सा होता है? तो उसमें यंग ट्विग होते हैं। यंग ट्विग कहा जाता है, जो नए लीफ निकलते हैं, डेवलप करते हैं, उन्हीं को क्या करते हैं, जो है क्रश करके, पीस करके बनाया जाता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा यंग ट्विग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटल लीफ इज अ काइंड ऑफ। बीटल लीफ पान को कहा जाता है, पान के पत्ते को कहा जाता है। जो इसमें क्वेश्चन पूछा है, बीटल लीफ जो है वो एक प्रकार का क्या है, उसका हम लोग यूज़ क्या करते हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पाइस, यानी मसाले के तौर पे यूज़ करते हैं। कॉन्डिमेंट्स मीन्स भी मसाला ही होता है। स्पाइस और कॉन्डिमेंट दोनों का मतलब मसाला ही होता है, लेकिन जो स्पाइस होता है खाना पकाते समय यूज़ करते हैं, और जो कॉन्डिमेंट्स होता है वो खाना पकने के बाद यूज़ करते हैं। जैसे धनिया का पत्ती, सब्जी वगैरह बन जाता है तो धनिया का पत्ती छोटा छोटा कट करके सब्जी पे लगा देते हैं, देखने में अच्छा लगता है, तो उसको कॉन्डिमेंट कहा जाता है। मैस्टिकेटरीज मतलब जिसको हम चबाते हो, जैसे पान वगैरह चबाया ही जाता है। और फ्यूमेटोरीज मतलब जिसको हम लोग स्मोक करते हैं, जैसे बीड़ी हो गया, सिगरेट हो गया, जिसको हम लोग धूमन कहा जाता है हिंदी में। तो पूछ रहा है जो बीटल लीफ होता है, पान का पत्ता होता है, वो एक प्रकार का क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा मैस्टिकेटरीज, यानी जिसको हम लोग चबाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द सबस्टेंस विच आर बीटल लीफ हो गया, हाँ। द सबस्टेंस विच आर यूज्ड फॉर चीविंग पर्पज आर कॉल्ड। अभी यहाँ बताएं कि जो पान का पत्ता होता है उसमें आप देखेंगे कत्था लगा दिया जाता है, चूना लगा दिया जाता है, सुपारी डाल दिया जाता है, उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, चबाते रहते हैं काफ़ी देर तक। तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि वह कौन सा सबस्टेंस है जिसको हम लोग चीविंग पर्पज के लिए यूज़ करते हैं, चबाने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसको कहा क्या जाता है? तो आप देखिए सेम क्वेश्चन भी उसी से मिलता जुलता है और ऑप्शन भी बिल्कुल सिमिलर इसमें दिया हुआ है। तो इसमें आंसर हो जाएगा मैस्टिकेटरीज। मैस्टिकेटरीज जितने भी होते हैं इनको हम लोग चबाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा जो है भांग का साइंटिफिक नेम है, बिलोंग टू द फैमिली, यानी ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? तो इसमें जो है ऑप्शन दिया हुआ है कैनाबियेसी, पेपावरेसी, सोलेनेसी और फेबेसी। तो देखिए इसका जो आप नाम देख रहे हैं ये भूलेगा ही नहीं। कैनाबिस जो नाम दिया गया है उसी से रिलेटेड इसके फैमिली का नाम है कैनाबियेसी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज प्लांट में नॉट बी सुटेबल फॉर कल्टिवेशन थ्रू हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स की अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, और पोनिक्स जो है पोनास से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है लेबर। यानी यहाँ पे जो प्लांट का ये एक ऐसा टेक्निक है जिसके द्वारा हम लोग प्लांट का कल्टीवेशन कराते हैं, वो भी बिना सॉइल यूज़ किए, यानी मिट्टी का यूज़ भी नहीं करना है, और हमारा प्लांट बढ़ेगा भी, ग्रोथ भी करेगा, फ्लावर भी प्रोड्यूस करेगा, उसमें फ्रूट भी बनेंगे। उसी टेक्निक को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। यानी इसमें प्लांट को जितने भी न्यूट्रिएंट्स को
की आवश्यकता होती है, जिस भी चीज़ की आवश्यकता होती है वो लिक्विड के फॉर्म में दिया जाता है, सॉल्यूशन के फॉर्म में दिया जाता है, वहाँ पे सॉयल का यूज़ नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जिसको हम हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के द्वारा नहीं ग्रो करा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा कैरेट। कैरेट जो है ये खुद रूट होता है और मिट्टी से जितने भी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, फूड मटेरियल बनाता है, ये रूट में ही स्टोर करता है। रूट का मॉडिफाइड फॉर्म होता है कैरेट जो है। और जो है यहाँ हाइड्रोपोनिक्स में सॉइल का यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे कैरेट का जो है अभी तक कल्टीवेशन हाइड्रोपोनिक्स में सक्सेस नहीं हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। हाइड्रोपोनिक्स इज़ द मेजर टॉपिक ऑफ विच फील्ड, यानी हाइड्रोपोनिक्स जो है वो कौन से क्षेत्र का टॉपिक है, यानी इसका क्या यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है एग्रीकल्चर, जिसका मतलब होता है कृषि, हॉर्टिकल्चर जिसका मतलब होता है बागवानी, फिश फार्मिंग जिसको हम लोग मत्स्य पालन कहते हैं, मछली वगैरह पाला जाता है, डेयरी फार्मिंग जिसमें दूध का उत्पादन किया जाता है। तो इसमें ज़्यादातर हम लोग जो है कृषि इसमें आएगा, यानी हाइड्रोपोनिक्स का यूज़ हम लोग करते हैं जो है अपने अनुसार जो कल्टीवेशन कराते हैं प्लांट्स का, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह हो गए। तो इसमें आएगा जो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स होता है कृषि। हॉर्टिकल्चर मीन्स होता है बागवानी, यानी इसमें ज़्यादातर जो है सॉयल वाले एरिया में ही क्या करते हैं, फ्लावरिंग वाले प्लांट्स का जो है खेती कराया जाता है। लेकिन एग्रीकल्चर कृषि में क्या करते हैं, जो हम लोग भोजन के रूप में यूज़ करते हैं उन सभी प्लांट का जो है इसमें ग्रो कराते हैं, कल्टीवेशन कराते हैं। तो जो है हाइड्रोपोनिक्स जो है वो कौन से क्षेत्र का है, तो एग्रीकल्चर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ हाइड्रोपोनिक्स, यानी हाइड्रोपोनिक्स का क्या जो है ये उपयोग हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है डिक्रीज इन न्यूट्रिएंट यूज़, यानी न्यूट्रिएंट के यूज़ को कम करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। दूसरा है डिक्रीज इन सॉयल यूज़, यानी सॉयल के यूज़ को कम करने के लिए। तीसरा है डिक्रीज इन वाटर यूज़, यानी वाटर के यूज़ को कम करने के लिए, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो हाइड्रोपोनिक्स की हम बात बताएं आपको, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स का यूज़ किया जाता है, वाटर का भी यूज़ किया जाता है जो कि सॉल्यूशन के फॉर्म में उसको सभी न्यूट्रिएंट्स को देते हैं, लेकिन सॉयल का यूज़ नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीज इन सॉयल यूज़, यानी सॉयल के यूज़ को कम करने के लिए इस टेक्निक को डेवलप किया गया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पे सॉयल नहीं है, ज़्यादातर डिजर्ट एरिया है, तो उस एरिया में भी जो है अपने अनुसार तरह तरह के प्लांट को ग्रो करा सके, इसलिए जो हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक का डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस द टर्म हाइड्रोपोनिक्स, यानी जो हाइड्रोपोनिक्स टर्म है ये किसने जो है दिया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, विलियम एफ जेरिके, इन्होंने ही जो है हाइड्रोपोनिक्स टर्म को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट ड्यूरेबल ब्लैक वुड इज ऑफ, यानी जो मोस्ट ड्यूरेबल मतलब होता है टिकाऊ जो वुड है ब्लैक वुड, वो कौन से प्लांट का होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है टेक्टोना ग्रैंडिस, जिसको हम लोग टीक कहते हैं। नेक्स्ट है मोरस एल्बा, मोरस एल्बा जो है तूत को कहा जाता है। तीसरा है डलबर्जिया सीसो, डलबर्जिया सीसो की बात करेंगे तो हम लोग सीसम के नाम से जानते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। टेक्टोना ग्रैंडिस जनरली ये सागवान को कहा जाता है। तो इसमें जो है आप देखेंगे अपने आसपास क्षेत्र में सागवान के लोग जो है प्लांट ट्री लगाते हैं, ज़्यादातर खेत वगैरह के किनारे लगा देते हैं ताकि फसल से भी इनकम हो सके, और जब सागवान बड़ा हो जाता है तो इसको बेचते हैं इसके लकड़ी को, तो उससे भी इनकम हो जाता है। तो इसका आंसर होगा टेक्टोना ग्रैंडिस होगा, जिसको हम लोग सागवान के नाम से जानते हैं। 20 क्वेश्चन ये हो गए हैं, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद उसमें आप आंसर को मेंशन नहीं करेंगे, जितना भी आप ये क्वेश्चन लिखेंगे आंसर कहीं भी मेंशन नहीं करना है, ताकि आप बाद में उसको बिना देखे सॉल्व कर सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।